तो हम और एक फैक्टर को डिस्कस करेंगे। ये फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अफेक्ट करती है शेयर मार्केट को। कैसे? मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूंगा। स्विट्जरलैंड में क्या हुआ, वहां पे एक एंटी स्मोकिंग बिल पार्लियामेंट में पास हुई, जिसमें लिखा था कि जो लोग 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए हैं कंट्री में, उनको बैन किया गया स्मोकिंग से। तो आपको नहीं लगता है जब बैन किया गया स्मोकिंग, तो जो वहां की टोबैको कंपनीज है उनका प्रोडक्शन कम होगा? जब प्रोडक्शन कम होगा, रेवेन्यू कम होगा, रेवेन्यू कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो शेयर प्राइसेस गिर जाएंगे। दिस इज एज सिंपल एज दैट। और इंडिया में भी ऐसा हो सकता है। मान लो आपने आईटीसी कंपनी, इंडियन टोबैको कंपनी का कोई शेयर खरीदा है और एक न्यूज आई है या पार्लियामेंट में एक बिल आई है, अभी पास नहीं हुई है लेकिन बिल आई है कि एक रूल निकाला गया, एक रेगुलेशन निकाला गया टोबैको कंपनीज के लिए कि वो इस साल प्रोडक्शन जो है वो 50% कम करे। तो आपको नहीं लगता अगर आपने आईटीसी कंपनी का शेयर होल्ड किया है, आप जल्दी शेयर मार्केट में जाओगे और अपना शेयर बेचना स्टार्ट करोगे? क्योंकि आपको अब भरोसा नहीं है कि कंपनी बंद भी हो सकती है। जब 50% इस साल प्रोडक्शन कम होगा, अगले साल अगर और 20% कम होगा, वहां पे तो कुछ रहेगा नहीं। तो बेटर इज कि हम शेयर मार्केट में जाके शेयर को लिक्विडेट करके पैसा निकालें। तो शेयर प्राइसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेके भी शेयर प्राइसेस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे गवर्नमेंट पॉलिसीज के। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आ सकते हैं। अगर कोई पॉजिटिव फेवरेबल पॉलिसी आ गई बिजनेस को रिलेटेड, तो शेयर प्राइसेस इंक्रीज भी हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को लेके, जो है सप्लाई एंड डिमांड। ये एक वाहिद एक फैक्टर है जिसमें मैनिपुलेशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में मैंने एक चीज पेंडिंग रखी थी। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको कि मैं आईपीओ को एट द एंड ऑफ दैट वीडियो डील करूंगा, लेकिन क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी बड़ा बन चुका था तो मैंने उसको शॉर्ट रखने के लिए उसको पेंडिंग रखा। लेकिन अभी सप्लाई और डिमांड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको आईपीओ के बारे में समझाना चाहता हूं। आईपीओ होता क्या है? आईपीओ की फुल फॉर्म जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स है। दैट मींस कि जब कंपनी को कैपिटल रेज करना होता है, कंपनी को पैसा चाहिए, तो वो पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप आओ और हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब क्या होता है कि जो आईपीओ होता है ये लिमिटेड होता है। कंपनी आईपीओ रेगुलरली इशू नहीं कर सकती, बार बार इशू नहीं कर सकती। एक लिमिट है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल उसको कहते हैं। उसके लिमिट के बाहर कंपनी अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। उस लिमिट के अंदर ही कंपनी को रहना है और शेयर्स को इशू करना है। दैट मींस अगर लिमिट है शेयर्स को इशू करने में, दैट मींस सप्लाई ऑफ शेयर्स जो है वो लिमिटेड है। जब सप्लाई ऑफ शेयर्स लिमिटेड होगी, दैट मींस अगर अब डिमांड इंक्रीज हुई तो प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज हुई तो प्राइस भी डिक्रीज होगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज है जो सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड है कि एक शेयर प्राइस कैसे, अगर डिमांड इंक्रीज हो गई तो शेयर प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज हुई तो शेयर प्राइस डिक्रीज होगा। अब इस फैक्टर के रिलेटेड जो मैनिपुलेशन है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊं, जो भी चीज सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड होती है उस पे मैनिपुलेशन के बहुत चांसेस होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जो डिमांड अगर क्रिएट करोगे या डिमांड कम शेयर मार्केट में होगी तो शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगे। तो अब दो तरीके हैं डिमांड को क्रिएट करना या डिमांड को डिक्रीज करना। एक तरीका है कि आप लीगल वेज, एथिकल वेज से डिमांड को क्रिएट करो। वो क्या वेज है कि कंपनीज अच्छा कर रही है, रेवेन्यू अच्छा कमा रही है, कंपनी के पास स्ट्रैटेजीज अच्छी है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छा है, गुडविल अच्छा है, रेपुटेशन अच्छा है, स्किल्ड वर्क फोर्स है कंपनी के पास, कंपनी का तरीका जो बिजनेस का करने का तरीका है वो बहुत जबरदस्त है, ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है, तो रेपुटेशन बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगा, तो डिमांड भी इंक्रीज होगी शेयर मार्केट में। और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो उस कंपनी का शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगा। अब अनएथिकल वेज भी है। अनएथिकल वेज क्या है डिमांड को क्रिएट या डिमांड को डिक्रीज करना? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूं। तो मान लो रिलायंस कंपनी है और उसका कॉम्पिटिटर एबीसी लिमिटेड है।
और एबीसी लिमिटेड चाहती है कि मैं इसको कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाऊं। मैं कॉम्पिटिटर चाहता है कि जो रिलायंस कंपनी है उसकी रेपुटेशन डाउन हो, उसका गुडविल डाउन हो, उसके शेयर प्राइसेस डाउन हो। तो उसने क्या किया, उसने एक अनएथिकल वेज अडॉप्ट किया। उसने अनएथिकल वे क्या अडॉप्ट किया, उसने एक न्यूज़ चलाई, मीडिया को पैसे दे दिए। आजकल तो मीडिया करप्ट है ही, तो मीडिया को करप्ट करके उसने एक न्यूज़ चलाई कि जो रिलायंस कंपनी है ये बैंकरप्ट होने वाली है, रिलायंस कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, रिलायंस कंपनी लोगों का पैसा खा के निकलना चाहती है। तो ये न्यूज़ जब हर एक न्यूज़ चैनल पे चलेगी तो जिन्होंने रिलायंस कंपनी के शेयर होल्ड किए हैं वो घबराएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती, तो वो घबराएंगे, वो शेयर मार्केट में जाके अपने शेयर्स को बेचेंगे। लेकिन खरीदने वाले बहुत कम होंगे। जब खरीदने वाले कम होंगे, बेचने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, दैट मीन्स डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई है और शेयर प्राइजेस डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये फंडा है सप्लाई और डिमांड को लेके। और शेयर मार्केट में इसी चीज पे, क्योंकि सप्लाई जो है शेयर्स की, एक बार कंपनी ने आईपीओ निकाला, एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर वो नहीं जा सकती। अब दैट मीन्स शेयर मार्केट में शेयर का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। अब वही शेयर्स घूम रहे हैं शेयर मार्केट में। अब डिपेंड किस पे करता है, डिमांड पे। डिमांड जितनी ज्यादा होगी, सप्लाई वहां से लिमिटेड है, तो शेयर प्राइस इंक्रीज होगा। डिमांड जितनी डिक्रीज होगी तो शेयर प्राइसेस भी डिक्रीज होंगे, क्योंकि सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। आईपीओ कंपनीज बार बार नहीं निकालती, आईपीओ कंपनीज एक लिमिट में निकाल सकती है। तो ये था शेयर मार्केट में जो प्राइसेस है वो क्यों फ्लक्चुएट होते हैं, उनके फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।